आज की हमारी कहानी का नाम एक अधूरी कहानी है। कई कहानियां सुनी हैं, लेकिन अक्सर हर किसी को अपनी दास्तान सबसे खास लगती है। चाहे वो अधूरी हो या उसके अंजाम से बेहतरीन, हर एक में कुछ न कुछ जादू होता है। खुशियों से भरी कहानियां तो सबको भाती हैं, लेकिन वो कहानियां भी दिल को छू जाती हैं, जहां प्यार नहीं मिल पाता। यह कहानी बस कुछ महीनों पुरानी है, जिसे मैं अपने लफ्ज़ों में पिरो रही हूं। हर रोज की तरह मैं बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैंने अपने चारों ओर देखा, चेहरे मुझसे गुजर रहे थे, लेकिन मेरी नजरें एक चेहरे पर ठहर गईं। वो एक लड़का था। उसकी मुस्कान और आंखों की चमक में कुछ खास था। मन में एक हलचल सी हुई, जैसे वह मुझसे कुछ कह रहा हो। मैंने झिझकते हुए अपनी नजरें फेर लीं, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ पल बाद जब उसने मुझसे आंखें मिलाईं, मेरे होंठों पर अनजाने ही मुस्कान आ गई। अचानक उसने मुझसे कुछ कहा। मैं आश्चर्य में पड़ गई और वो हंसता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरी हिचकिचाहट बढ़ गई। मैंने शर्माते हुए आंखें झुका लीं। उसने मेरे करीब आकर कहा, तुम नैना हो ना? मैं चौंक उठी। तुम कौन हो? कैसे जानते हो मेरा नाम? मैंने फटाफट पूछा। उसने 2 मिनट तक मुझे बस ताकते रहे और फिर बोला, मैं वही पागल लड़का हूं, याद आया मोहतरमा? सच में यह वही लड़का था जिसे मैंने पहले इनकार कर दिया था। उस वक्त उसकी बिखरे बालों और खामोशी से भरी आंखों को देख मैंने कहा था कि मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन आज वो एक आत्मविश्वास से भरा स्टाइलिश युवा था। मैंने उससे पूछा, क्या आज की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है? उसने हैरानी से पूछा, क्यों? मैं मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रही हूं कि मैं नहीं चाहती थी। उसकी आंखों में सवालों की लहरें थीं। मैंने कहा, मेरा इनकार तुम्हारे हालात नहीं, बल्कि मेरी कैंसर की बीमारी थी। मैं तो बस 1 महीने की जिंदगी की मोहताज हूं। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े और उसने झट से मुझे गले लगा लिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत सोचती थी। मैंने कहा, मैंने तो हमेशा तुम्हें पसंद किया है, बस आज सब कुछ अलग लग रहा है। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे सपनों की दुनिया में खो गई। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं सड़कों पर खड़ी हूं और मेरी बस आ चुकी है। मुस्कुराते हुए मैंने अलविदा कहा और बस में चढ़ गई। उस पल को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, जब मैंने सब कुछ भूलकर उसकी बाहों में खुद को खो दिया। क्या यह एक अधूरी कहानी थी, या कहीं न कहीं एक नए सफ़र की शुरुआत? यही तो प्रेम की सबसे खूबसूरत परिभाषा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आपको आपके प्यार की कसम वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।